नमस्ते बच्चों, फैसिलिटेटर कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रश्मि और हम यहाँ पर नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम की जो 2019 के पेपर 19 का पेपर है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने अर्थमेटिक सेक्शन और मेंटल एबिलिटी सेक्शन डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग उसे समझना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लैंग्वेज सेक्शन का जो दूसरा पैसेज है वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि पहला पैसेज हम डिस्कस कर चुके हैं। पैसेज को पढ़ेंगे, समझेंगे किस तरह से इफेक्टिवली पैसेज को रीड करना चाहिए ताकि हम कम समय में सही से सही जो हमारे उत्तर हैं वो ढूंढ पाएँ। जो हमारे पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो ढूंढ पाएँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या पैसेज है हमारे लिए। तो ये पैसेज है हमारे लिए, और मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि जब भी आप पैसेज पढ़ें बहुत ध्यान से पढ़ें, ज़रूरत लगे तो 2 बार भी पढ़ें। लेकिन जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ना तो एग्ज़ाम में 1 बार पढ़ना भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं आप उनको ज़रूर से ज़रूर हाइलाइट करते हुए चलें, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ पिलग्रिम्स एंड पिलग्रिमेज। ठीक है, तो एक तो ये 2 शब्द हमारे इम्पोर्टेंट हो गए। पिलग्रिम्स मतलब जो अ, जगह हैं, जो धार्मिक जगह हैं उनके बारे में, लैंड ऑफ पिलग्रिम्स एंड पिलग्रिमेजेस, जो बड़े-बड़े जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन्हीं से ही ये दोनों शब्द हमारे रिलेटेड हैं। दीज होली प्लेसेस मतलब माननीय स्थान, जिनके बारे में लोगों के मन में श्रद्धा है वो। वेदर इन द हिल्स और इन द प्लेन, ये हिल्स यानी कि ऊंची चोटियों पर, जैसे कि आपका केदारनाथ बद्रीनाथ है पहाड़ियों पे, या फिर प्लेन्स में भी हो सकते हैं जैसे आपका मथुरा वृंदावन है। These holy places, whether in the hills or in the plains, are generally situated on river banks or by the sea. River banks मतलब नदियों के किनारे, और सी तो आप जानते हैं समुद्र। मतलब ये नदियों के किनारे भी स्थित होते हैं और या समुद्र के किनारे भी स्थित होते हैं। जैसे समुद्र के किनारे का अगर पता करें तो हमारा जो पुरी बीच है, वो जगन्नाथपुरी का मंदिर कितना प्रसिद्ध है ना। और रिवर बैंक्स में अगर हम बात करें तो हरिद्वार है, केदारनाथ है, ये सब हमारे नदियों के पास स्थित है। इट्स नॉट ओनली द रिलीजियस पीपल who visit these places of pilgrimage, but also travelers and sightseers from all over India and abroad. इन जगहों को सिर्फ धार्मिक धार्मिक यानी धर्म में मानने वाले लोग ही नहीं आते हैं इन जगहों पर। इन जगहों पर बहुत सारे यात्री जिन्हें घूमना फिरना पसंद है वो भी आते हैं, जिनको नई नई जगह घूमना पसंद है वो भी आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर भारत के लोग भी आते हैं और विदेशों के लोग भी आते हैं। Whenever 2 or more river meets, pilgrims come to bath and worship because that place is supposed to be holy. कह रहे हैं कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा नदियाँ एक जगह पे मिलती हैं तो या जो श्रद्धालु होते हैं, पिलग्रिम्स जो होते हैं, वो वहाँ पर स्नान करने आते हैं, पूजा करने आते हैं, क्योंकि वो उस जगह को एक धार्मिक स्थल मानते हैं। One such place is हरिद्वार, which is situated on the bank of river गंगा। एक ऐसा ही स्थान हरिद्वार है, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा इसके बारे में, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो ये था बच्चों हमारा पैसेज। अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज करके एक बार और अच्छे से अपने आप से पढ़ने की कोशिश करिए। सवाल देखते हैं। होली प्लेसेस आर विजिटेड बाय रिलीजियस पीपल, साइटसीयर्स एज वेल एज, जो धार्मिक स्थल हैं वो सिर्फ धर्म में मानने वाले लोगों से ही नहीं, या बहुत जो नई नई जगह घूमते हैं उन लोगों से ही नहीं, चिल्ड्रंस नहीं, ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स यानी यात्रियों के द्वारा भी विजिट किए जाते हैं, यानी कि ट्रैवलर्स भी वहाँ पर आते हैं। ट्रेडर्स जो आपका क्या बोलते हैं,
बिजनेस से जो लोग रिलेट करते हैं उनके बारे में है। और हमारा जो है वॉयजेस, वो आपका एक तरीके से अ, जो लोग लंबी लंबी जर्नी, जो लोग मतलब घूमते फिरते हैं, उनके बारे में बताया गया है। अंतरिक्ष यात्री जिन्हें एक तरीके से हम कहते हैं, उनके बारे में। तो हमारा सबसे ज्यादा सटीक उत्तर जो है वो है ट्रैवलर्स का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड जनरली? सिनोनिम मतलब समानार्थी। चारों में से कोई एक ऐसा शब्द निकालना है जिसका मतलब जनरली के मतलब से मिलता जुलता हो। जनरली मतलब ज्यादातर, है ना? तो यूजुअली भी ज्यादातर, पब्लिकली, पब्लिकली एक तरीके से पब्लिक से रिलेटेड हो गया। ओकेजनली कभी कभी, इवेंचुअली भी कभी कभी। तो मोस्ट सूटेबल हमारा यूजुअली हो गया। द प्लेस इज कंसिडर्ड होली वेयर टू और मोर रिवर मीट। हियर द एंटोनिम ऑफ द वर्ड होली। यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत निकालना है। होली आपको पता है एक ऐसा स्थान जिसको पूजनीय माना जाता है, गॉडली, जहाँ पे भगवान का वास हो। बिल्कुल होली के बराबर ही हो गया। रिलीजियस यानी कि जो जिसमें जिसमें लोग, जिन लोगों की धर्म की मान्यता है, तो ये भी नहीं होगा। कर्स्ड, जिसको शापित माना जाता है, तो ये एंटोनिम हो सकता है। क्योंकि पियोस पायोस भी सेम ही होता है, रिलीजियस ही होता है। तो कर्स जो है यानी कि शापित, एक ऐसी जगह जहाँ कोई जाना नहीं चाहता, और होली एक ऐसी जगह है जहाँ सब लोग जाना चाहते हैं। तो सी हमारा उत्तर होगा। People come to bath and worship in the Ganga as its water is holy, clean and clear, cool and healthy. तो गंगा नदी में लोग नहाने क्यों जाते हैं? साफ और सुरक्षित पानी तो कहीं भी हो सकता है, किसी भी नदी का हो सकता है। इसलिए गंगा में हर साल लोग इतने नहाने जाते हैं क्योंकि उसे पवित्र माना गया है ना? पवित्र माना गया है इसीलिए। People go on a pilgrimage because they are curious, उत्सुक है, रिलीजियस, एक्सप्लोरर, ओल्ड। ओल्ड नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारे हर एज के लोग जाते हैं ऐसी जगहों पे। एक्सप्लोरर जो सिर्फ घूमना फिरना जिन्हें पसंद है, नहीं, सिर्फ वो लोग नहीं जाते। क्यूरियस, अगर कोई जिज्ञासु है तभी पिलग्रिम्स जाएगा, नहीं, क्योंकि उन लोगों का धर्म में बहुत आस्था है, ईश्वर में बहुत आस्था है, इसलिए जाते हैं। इसलिए रिलीजियस होगा। तो ये थे हमारे पैसेज से रिलेटेड हुए क्वेश्चन और आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आए होंगे और आपने कुछ सीखा होगा पैसेज को हल करने के बारे में। और अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे ही रोज एक पैसेज कम से कम ज़रूर सॉल्व करिए किताब से। और आगे आने वाले वीडियोस में हम बाकी के जो 2019 के पैसेजेस हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए फैसिलिटेटर कॉर्नर से और ऐसे वीडियोस के देखने के लिए। रिवीजन करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।